आपकी पुरजोर फरमाइश पे हाजिर आ रही है यमुना पार के दिलों की धड़कन, जी हाँ, झील की रानी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पिंकी पिंकी पिंकी। कानूनी बाध्यता हो जाती, मतलब वो संवैधानिक बाध्यता हो जाती, अगर आप विधानसभा भंग कर देते फौरन चुनाव हो जाता। बात तो सही है। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सरकारें गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में विधायक तोड़ तोड़ के जेल की धमकियां दे दे के इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। कौन बदतमीज तुम्हें सब सिखा रहा है? अब यही प्रयास वो विपक्ष में की सरकारों के साथ कर रहे थे कि एक एक करके हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग, ये इनकी इच्छा थी। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 महीने जेल से सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई। अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है? नहीं। क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है? क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है? इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें। इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है। नहीं। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। बात तो सही है। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दिवे, अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, त्याग भी देना पड़ेगा। सरकार में मंत्री हैं, ठीक है, वो जमानत पे बाहर नहीं कहिए है ना, मांगिए तो सही, पूछिए तो सही, देश की जनता से पूछिए तो सही, हरियाणा की जनता से। हिम्मत है तो पूछिए। राम के पिल्ले तू है कौन? अरे आप बात क्या कर रहा है? ठीक है आतिशी जी, 3 एक रैपिड फायर आपके साथ कर रहे हैं, एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? कई लोग, आम आदमी पार्टी के नेता आपका नाम ले रहे हैं, क्या आतिशी जी अगली मुख्यमंत्री बन रही हैं? आने वाले कुछ दिनों में हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी। अबे साले, क्या एक नॉन विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है? आप ही की पार्टी के कुछ नेता सुनीता केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी विधायक नहीं है वो सीएम बने? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, टेक्निकली तो शायद ये लीगली संभव है, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नॉन विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीतना होगा। बात तो सही है। ऐसे संकेत लग रहे हैं आपकी बात से कि सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। आतिशी जी प्लीज, अजय जी बीच में निकल भगवान, मेरा सबर छटा जा रहा है।
जैसा मैंने कहा अंजना जी, विधायक दल की बैठक है, कल परसों में होगी, आपको सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? आप दोनों में ही इनकार नहीं कर रही हैं ना अपने नाम पर, लेकिन आपने कहा कि अगर कोई बनता है जो कि विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो वैसे भी चुनाव होने 23 फरवरी को वैसे भी दिल्ली से। देखिए अंजना जी, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि विधायक दल क्या फैसला लेगा, तो आपके हर सवाल का जवाब यही है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा कि देख लो भाई, हम अगला मुख्यमंत्री। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अरविंद जी आप ही पर भरोसा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मंत्रालय तिरंगा लहराने के लिए आपका नाम जेल से भेजना है एलजी को, और आपको अलॉटेड घर में मनीष जी रह रहे हैं, तो कई लोग ये आप सबसे सुरक्षित रहेंगी खड़ा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, आप सवाल पूछ रही हैं जवाब दे रही हैं? पूछ रही हूँ। आतिशी जी, सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालने वाले मंत्री के तौर पर अगला प्रश्न यह है, बीजेपी पूछ रही है, जिसे वो शीश महल कहते हैं उनके घर को, क्या वो घर भी खाली करेंगे मुख्यमंत्री जी? कुछ भी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी अगर जब इस्तीफा अपना दे देते हैं तो उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं उनको बिल्कुल छोड़ेंगे। मतलब आप इसकी पुष्टि कर रही हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी फैसिलिटीज छोड़ेंगे। फिर आप गुस्साइएगा मत, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जैसे आपको अलॉट हुआ सीएम डिप्टी सीएम का घर, वैसे ही सीएम का घर आपको अलॉट हो जाएगा और अरविंद जी उसमें रह पाएंगे। क्या ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है? तो ये तो समझ नहीं आएगी मेरी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। माफ कर मुझे, माफ कर, अल्लाह ही समझे तुझे। अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। एक बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई कोई भी फैसिलिटीज अपने पास नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, अब वापस आते हैं बहस पे। आप तमाम मेरे सवालों से संतुष्ट, जवाबों से संतुष्ट नहीं रहती हैं अंजना जी? नहीं। मैं कुछ भी जवाब देती हूँ, आप बार बार वही सवाल पूछती रहती हैं, क्योंकि आपको मेरे जवाबों पर भरोसा नहीं है। मुझे ये पता करना था कि सीएम कौन अगला बनेगा, क्योंकि 2 दिन की बात है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा मिलके कि किसको अगला सीएम बनाना है। यूं ही इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि चिंता तो ये भी होगी ना, एक हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन थे, एक चंपई सोरेन तो आपको भी खोजना है, विश्वास वाला, भरोसा वाला। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। देखिए हमारे यहाँ जो भी फैसला होगा वो विधायक दल ही लेगा। ये आपकी रची हुई मनोहर कहानी है कि पहले डिसाइडेड होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। विधायक दल तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और वही व्यक्ति जाके फिर मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी पत्र स्टेक क्लेम करते हैं। यही संवैधानिक प्रक्रिया है और यही संवैधानिक प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी का विधायक दल अपना निर्णय लेगा। ठीक है, बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन क्या आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं? आप क्या समझ पाए? ऐसा लग रहा है वो संकेत दे रही है सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होगा उन्होंने कहा, और फिर घर भी बरकरार रहेगा। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। अंजना जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं पतंग उड़ाना पसंद नहीं करता और मुझे पतंग उड़ाना आता भी नहीं। जब पतंग उड़ाने की कोशिश की वो पतंग कट गई मुझसे, तो इसलिए मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि जब अरविंद जी ने ये कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री होगा, वो इस्तीफा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो मुख्यमंत्री विधायक दल में से कोई होता है, विधायक दल के बाद से होता है, ये तो उनको ही तय करना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना है। तुझे मेरे पे भरोसा है? नहीं। गुड। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी। If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary in a bench. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसके माँ का